हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स नहीं बताने वाली हूँ, कुछ हीलिंग के लिए नहीं बताने वाली हूँ। बस आज मेरे मन में जो एक क्वेश्चन था या जो मुझे खुद ऐसा मैं सोच रही थी, उसके ऊपर आज मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ, सिर्फ बात करने वाली हूँ। आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे, एक्चुअल में बहुत से नहीं, सब लोग सपना देखता है, राइट। सब लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं एंड किसी कोई कोई जो ड्रीम होता है, कोई कोई ड्रीम याद रहता है एंड कोई कोई ड्रीम जो है वो याद नहीं रहता है। तो आज मैं ड्रीम्स के ऊपर बात करने वाली हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने एक ड्रीम देखा था। तो ड्रीम्स क्या होता है ना, ये एक जरिया होता है हमारे तक मैसेज पहुंचाने का, ठीक है। कोई भी चीज़ की, अगर हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें गाइडेंस दिया जाता है ड्रीम्स के रूप में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, आप सपना देखते हैं सोते वक्त, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कोई कोई ड्रीम जो याद नहीं रहता है, यानी कि ये समझ लीजिएगा कि वो ड्रीम का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। आपको कोई गाइडेंस नहीं दिया जाता, वो ड्रीम बस आपने ऐसे ही देखा था। हो सकता है पूरा दिन आप उसके बारे में ही सोच रहे थे एंड इसीलिए आपको वो ड्रीम देखने के लिए मिला, ठीक है। लेकिन जो ड्रीम आप याद रह जाता है, ठीक है, आप सुबह उठते हो लेकिन पूरा ड्रीम तो भले ही, पूरा सपना आपको भले ही याद नहीं रहता हो, लेकिन कुछ कुछ सपना होता है या फिर एक सपने में पूरा एक स्टोरी होता है, राइट। तो पूरा स्टोरी याद नहीं रहता है लेकिन उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स हमें याद रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो ड्रीम्स में क्या मैसेज मिलता है, क्या आपको समझ में आता है, ठीक है। तो पहले चीज तो ये होती है, अगर आप सपना देखते हैं एंड उसे भूल जाते हैं तो उस ड्रीम का कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही आप स्ट्रेस के मारे देखते होते हैं या फिर सोने से पहले आप उसी चीज के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए आपने वो देखा होगा। लेकिन जो ड्रीम आप देखते हैं एंड आपको सुबह उठकर भी याद रहता है एंड वो ड्रीम आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको यूनिवर्स, आपके गाइडेंस एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या आपकी खुद की सोल आपको कोई मैसेज देना चाह रही है, कोई मैसेज पहुंचाना चाह रही है, इसकी वजह से आपको याद था, ठीक है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता था वो ड्रीम को याद रखने का, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज आपको आप तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है, जो यूनिवर्स आप तक पहुंचा रही है, वो इसीलिए आपको ड्रीम याद रहता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको वो ड्रीम याद रहे एंड आप उस पर एक्शन ले, ठीक है। ये टॉपिक मैं इसीलिए अभी कैच की हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं सपना देखी थी एंड सपना 2 दिन देखी, मतलब कंटिन्यू 2 दिन देखी। फर्स्ट दिन जो मैंने सपना देखा था, जो ड्रीम देखा था, उसको बस मैंने ऐसे ही लिया। मुझे पता है कि ये एक मैसेज है मेरे लिए जो कि मुझे इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो सपना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठ के मैं पूरा रिकॉल कर रही थी, मैं मेडिटेशन में भी बैठी लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो सपने में बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक लंबा स्टोरी था, उसमें से मुझे कुछ कुछ पार्ट्स ही याद थे, पूरा स्टोरी भी मुझे याद नहीं थी सपना का। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ऐसा थोड़ा सोचा कि ठीक है, जाने देते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, यूनिवर्स दूसरे साइड से मुझे वापस से मैसेज दे देंगे। और आज भी मैंने सेम वैसा ही सपना देखा, सेम वही नहीं लेकिन क्या बोलते हैं, जो फीलिंग रहती है ना, फीलिंग सेम वैसा ही था। एक फियर वाला फीलिंग, ठीक है, एक फियर वाली फीलिंग थी मेरी। एंड मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ क्योंकि कल भी मैंने सेम सपना देखा, फियर वाला, एंड आज भी मैंने फियर वाला ही सपना देखा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सपना है इसका मीनिंग क्या है। हो सकता है मेरे करियर रिलेटेड है, हो सकता है कि मुझे स्ट्रांग रहने के लिए बोला गया हो, क्योंकि हर एक सपने का ना मीनिंग अलग होता है, हर एक सपने का मीनिंग अलग होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस सपने में कैसा फील करते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से फील कर रही थी कि मैं बस भाग रही हूँ
एंड पता नहीं मैं बस भाग रही हूँ या किसी चीज़ से डर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे जो वो ड्रीम था, जो सपना मैं देख रही थी, उस टाइम पे सेम यही फीलिंग हो रही थी मेरी। तो हो सकता है इसके रिलेटेड कोई मैसेज मुझे दिया जा रहा था, जो कि मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं फिगर आउट करूँगी। एंड हो सकता है ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके हो या मेरे बिजनेस रिलेटेड जो है उसके रिलेटेड हो, आई डोंट नो कि ये किस रिलेटेड है। एंड और भी मेरे पर्सनल थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फिलहाल। प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, एक फेज, ठीक है, एक फेज चल रहा है, तो हो सकता है उसके रिलेटेड मैं भाग रही हूँ या चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर पे जब भी उस टॉपिक पे बात हो रहा है या वो टॉपिक जब भी आ रहा है ना, मैं अपने आप को अलग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि ये उसके ऊपर भी हो सकता है कि तुम डर रही हो, तुम आगे फेस नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो रियली। लेकिन मैं मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं एंड आपको वो सपना याद है, भले ही थोड़ा पार्ट आपको याद है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको मैसेज पहुंचाया जा रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, कि आपको अभी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है या आपकी लाइफ की फेज कैसे चल रही है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, ठीक है, एंड उससे भी मुझे रिजल्ट मिला था, मुझे समझ में आया था। लाइक मैंने बेबी स्नेक्स देखे थे, ठीक है, तो बेबी स्नेक्स देखे थे तो उसमें मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन एक थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। एंड हुआ ये था कि मुझे, जो मेरी लास्ट जॉब थी, लास्ट टू लास्ट जॉब थी, उस जॉब से मुझे निकलने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि मैं वहां पर खुद से, मतलब बोलते हैं ना, अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रही थी। भले ही मैंने वो जॉब को मैनिफेस्ट खुद नहीं किया था कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना है, आईटी इंडस्ट्री में काम करना है एज एन अकाउंटेंट, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जैसी चीज़ें मैंने सोचा था, मैंने तो बस इतना ही मैनिफेस्ट किया था कि मुझे अकाउंटेंट का जॉब पोस्ट चाहिए एंड आईटी इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, मुझे जॉब करना है, मैंने यही सोचा था। एंड इसके आगे जो भी और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मेरे जो बॉस होंगे वो कैसे होंगे, मेरे कॉलिग्स कैसे होंगे, कॉलिग्स के बारे में भी सोचा था, वो सोच लिखा था अच्छा है करके, मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ किया था। सो स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ किया था, लेकिन मैंने बॉस के बारे में नहीं बोला था कि बॉस भी अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो क्या हुआ था, वहाँ पर थोड़ा मेंटल प्रेशर बहुत दिया जा रहा था काम के सिलसिले में, भले ही आप कितना भी काम करो लेकिन प्रेशर बहुत मिल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे और कैसे होता है ना, वो लॉकडाउन का टाइम था, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था वो टाइम पे, तो इसीलिए मैं कर रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि बस मुझे जाने का ही मन नहीं हो रहा था। एंड तभी मैंने ये सपना देखा था। तो बेबी स्नेक्स जो देखा था ना, तभी मैंने थोड़ा नेट में सर्च किया था कि व्हाट डज इट मीन करके, मैंने देखा था। तो कभी भी मुझे सपना अगर याद रहता है तो मैं नेट पे सर्च करती हूँ कि ये सपने का मतलब क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है ना मैसेज दिया जाता है एंड आप सोचते हैं कि सिर्फ सपना है बोल के छोड़ देते, लेकिन उसे छोड़ना नहीं होता है। आपको वो मैसेज पहुंचाया जाता है, आपको उस पर एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आपकी खुद की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो मैंने सेम वही किया था एंड तभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना है। एंड मैंने वो सपना देखा, उसके बाद मैं बोली जाने दो, अब तो मुझे जब खुद का इनर पीस ही नहीं मिल रहा है तो वो जॉब करके मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम तो हम ऑफिस में ही रहते हैं। तो अगर ऑफिस में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे ना डिप्रेशन में जाती है। तो मैंने क्विट कर दिया वो जॉब मैंने क्विट किया एंड मैंने बोला कि जब मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं एक अच्छे फर्म में मैनिफेस्ट करूँगी। एंड मैंने अच्छा फर्म, मैंने सीए फर्म में ज्वाइन किया था, जो कि मुझे जीएसटी का बहुत क्रेज़ था सीखने के लिए। तो इसीलिए मैंने मैनिफेस्ट किया सीए फर्म में जॉब करने का। देन मैंने सीए फर्म में ज्वाइन किया और अभी मेरा खुद का, मैंने अभी बिजनेस स्टार्टअप किया है। बिजनेस यानी कि स्पिरिचुअलिटी में मैं सिखा रही हूँ सबको, टैरो कार्ड्स रीड कर रही हूँ, टैरो रीडिंग कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन गई हूँ। एंड साथ ही साथ मैं रेकी हीलर भी हूँ, रेकी की सेशंस भी ले रही हूँ एंड लोगों को रेकी सिखा भी रही हूँ। तो इसीलिए ये एक फाइनल डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो हो गया है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने की है, ये मैंने अपने ड्रीम्स पे फोकस किया है, मैंने अपने ड्रीम्स पे काम किया है, ठीक है। अगर मुझे कोई मैसेज मिल रहा होता है तो वो ड्रीम्स को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ, वो मैसेज को ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। आपको भी अगर ड्रीम आ रही है इस तरीके से, तो आपको वो ड्रीम का मतलब जानना चाहिए, क्योंकि आपको जो ड्रीम्स दिया जाता है, आपको जो मैसेज पहुंचाया जाता है एक ड्रीम के फॉर्म में, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपको उससे एक सोचना है कि ये क्यों आया है, ठीक है। और आप
मैं बताना चाहूँगी, आप अगर ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इतना हमेशा याद रखना कि ड्रीम्स आप कुछ भी देखते हैं आपकी फीलिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, ड्रीम्स में अगर आपको डर लग रहा है यानी कि कोई बुरा होने वाला है या आपको सतर्क होने की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई चीज़, जैसे कि मैंने बेबी स्नेक्स देखा, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कहीं से आपको निकलना है, बस आपको डर नहीं लग रहा है लेकिन आपको एक रिलीफ रिलीफ मिल रहा है, मतलब जैसे कि मैं बहुत टेंशन में वहां पर थी, तो एक रिलीफ मिलना होता है ना, वैसे एक रिलीफ मिल रहा है। आप बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आप जब बच्चों को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? एक अच्छा फील होता है, एकदम फ्रीडम टाइप फील होता है, फ्री फील होता है ना, बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैंने जब वो देखा एंड मैंने वो रिसर्च किया, मेरे लिए यही था कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मैं इसीलिए वहां से निकल गई एंड सीरियसली मेरी लाइफ उसके बाद से बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैंने सीए फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, सीए फॉर्म में अच्छे से काम किया, मैंने जीएसटी का सारा काम सीखा एंड अभी फिलहाल मैंने सीएसटी का फॉर्म भी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना था, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था जो जिसमें मेरी खुद की मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना, सब बोलते हैं ना पैशन को फॉलो करो एंड स्पिरिचुअलिटी इज माय पैशन, सो मैं लोगों को सिखाने के लिए ये स्टार्ट की हूँ अभी। तो आपको यही बोलना था कि प्लीज़ अगर आप ड्रीम देख रहे हैं एंड आपको याद है तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, रिसर्च करो। एंड अगेन मुझे ये टॉपिक भी सॉल्व करना था। मेरी एक बटरफ्लाई वाली जो वीडियो है, वो वीडियो में कमेंट किया था किसी ने, जो कि मैंने अभी जस्ट चेक किया, उसमें लिखा था कि मैं बटरफ्लाई देख रही हूँ सपने में, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको शो करूंगी। मैं बटरफ्लाई सपने में देख रहे हैं, जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, वैसा बटरफ्लाई में देख रही हूँ, तो उसका क्या मतलब होगा? तो डियर, अगर आप ऐसे कोई बटरफ्लाई देख रहे हैं तो जैसे आपने ये पूरा वीडियो देखा है, आपको समझ गया होगा कि आपकी फीलिंग उस टाइम कैसी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे उस ड्रीम के टाइम पे, तब तक मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो खुद का ड्रीम कैसे आप देख रहे हैं, ये गूगल पे रिसर्च करो, ठीक है, वो ड्रीम का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला बेबी स्नैक्स, तो बेबी स्नैक्स का क्या मतलब होता है, उसमें आपको कलर भी याद रहेगा। जैसे कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने सपना देखा था, वो सपना इस तरीके से था कि मैं कहीं तो एक जन के साथ जा रही हूँ एंड अचानक से मैंने व्हाइट स्नेक देखा जिसके ऊपर ये जो ऐसे रखते हैं ना, तो ये जो ऊपर है उसके ऊपर एकदम ब्लू कलर का कलर था, ब्लू कलर एक स्ट्रिप था, ठीक है। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है एंड उसने मुझे कुछ चोट नहीं पहुंचाई, बस मैं जैसे ही वहां पर गई वो ऐसे ही था एंड मैं जैसे ही गई वो चला गया वहां से। बस इतना ही मैंने देखा, मैं बस, लेकिन मैं फिर भी उसको देख के भाग रही थी। मैंने इस तरीके से सपने में देखा था एंड उसको जब मैं भाग के कहीं और चली गई, तभी मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, देखा कि वो अभी भी वहां से बस गुजर रहा है, पास कर रहा है। मैंने बस इतना ही देखा, जो कि मुझे सच में अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने वो क्यों देखा। एंड आई होप कि मैं फिगर आउट करूँ ये वीक में, या और भी साइंस मिले मुझे, ताकि मैं और भी ऐड करके उसका एक बना सकूं कि वो क्या मैसेज है मेरे लिए। एंड आज भी जो सपना देखा कुछ इसी तरीके से डर वाला ही देखा है, तो इसीलिए फियर वाली सपना देखा है मैंने। तो इसलिए मैं बोली कि एक बार आप लोगों से शेयर कर लूँ, ताकि आप भी अगर इसी तरीके का कोई सपना देख रहे हैं तो आपको पता चले कि वो आपके लिए एक मैसेज है एंड आप उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। आपकी फीलिंग को पहचाने, उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी एंड उसके बाद आप थोड़ा सर्च करें, ठीक है, चाहे वो बटरफ्लाई हो चाहे वो कैसे भी हो, आप एक बार फीलिंग को सर्च करें एंड जो भी चीज़ें आपको याद आती है वो चीज़ें डाल के सर्च करें, आर्टिकल्स रीड करें, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं इसीलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको या एंजल्स आपको किस टॉपिक पे आंसर देना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको और यूनिवर्स को ही पता होगा। तो खुद से थोड़ा ट्राई करो, आर्टिकल्स रीड करो एंड गूगल पे जैसे ही डालोगे बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं, जैसे आपको अपने सपने सा मिलता जुलता कुछ लगता है आप उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप स्टार्ट हो गई है जो कि ऑनलाइन है एंड आपकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी हम काम करवाते हैं, आप ही से काम कराते हैं, ताकि आप अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्दी आसानी से मैनिफेस्ट कर सके।
इस वर्कशॉप पे मेडिटेशन भी होता है एंड गाइडेड मेडिटेशन, एफर्मेशंस भी होते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, नाइट रिचुअल्स होते हैं, और भी बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हम लेते हैं। 31 डेज का जो माइंड पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप है, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाया जाता है, ताकि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सके। एंड एक अलग भी कोर्स है जहाँ पर सिर्फ विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस होती है, और एक कोर्स है जहाँ पर प्रोग्राम है, नॉट कोर्स, प्रोग्राम है जहाँ पर आप मनी अट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी सारे चीज़ें सीखेंगे। एंड अगर आपको रेकी जानते हैं, अगर आपको रेकी सीखना है, हीलर बनना है, लोगों को हील करना है, ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल्स को हीलिंग देनी है, या आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, घर से नेगेटिविटी को किस तरीके से निकाले, इस चीज़ की अगर आपको हीलिंग देनी है, आपको हीलिंग सीखना है, तो आप हीलिंग भी सीख सकते हैं हमारे पास से। एंड अगर आपको खुद की चक्रास को बैलेंस करना है, खुद को हील करना है, या सेल्फ लव के लिए आपको हीलिंग चाहिए, तो आप उसके लिए भी सेशंस जो है वो बुक कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। अगर आप रेकी सीखते हैं तो इसकी बेनिफिट ये होती है कि देखिए, हमारी चक्रास जो है ना वो बैलेंस नहीं रहती है, उसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो जब भी आपकी चक्रास बैलेंस रहती है, जब आप खुद रेकी सीख के खुद डेली उस पर हीलिंग देते हैं, तभी आपकी चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट होती है एंड बैलेंस हो जाती है। एंड उसके बाद आपके लाइफ में 50% तक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती है, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो रेकी सीखना इज मस्ट। एंड मेरे जो कोर्स के फीस हैं, जो अट्यूनमेंट मैं देती हूँ, वो ये काफ़ी बजट में है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस है, ठीक है। मार्केट की वैल्यू से मेरी फीस जो है वो बहुत कम है, बिकॉज मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है वर्कशॉप्स एंड सेशंस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।